हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी तक हमने ट्रेडिशनल अप्रोच कवर कर ली है, मॉडर्न अप्रोच कवर कर ली है। जितने भी रूल्स थे सब समझ लिए। अब आपको ये पता है कि कौन सा अकाउंट आपको कब डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट आपको कब क्रेडिट करना है। बहुत बढ़िया। आज हम क्या करेंगे? आज हम सीखेंगे कि अकाउंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे करनी है। राइट, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस लिखें कहाँ, डेबिट साइड लिखें, क्रेडिट साइड लिखें, डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। देखो बहुत सिंपल है, अकाउंट का मीनिंग क्या है। अकाउंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर हेड की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। मतलब अगर मैं बात करता हूँ कैश अकाउंट की, मतलब कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी मैं वो कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करूँगा। परचेज अकाउंट, परचेज की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करूँगा। तो बहुत सिंपल है। अकाउंट का मतलब क्या है? अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। जितनी भी एक पर्टिकुलर हेड की ट्रांजैक्शंस होंगी उसको एक ही जगह रिकॉर्ड करना, उसको हम बोलते हैं अकाउंट। बहुत क्लियर है, राइट? तो अब देखते हैं कि एक्चुअली में अकाउंट प्रिपेयर कैसे होता है भाई, उसका फॉर्मेट क्या होता है। देखो अकाउंट बेसिकली जो ये हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं टी शेप अकाउंट। आपको दिख रहा होगा एक टी शेप मैंने बनाई है ना। क्यों बनाई है? क्योंकि अब जो आपके अकाउंट होते हैं ना उसकी दो साइड्स होती है। ये जो आपको लेफ्ट साइड दिख रही है इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड और इसको हम लिखते हैं DR, क्रेडिट साइड CR, राइट साइड क्रेडिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड। बहुत सिंपल है। अब देखते हैं कि एक्चुअली में अकाउंट के कॉलम्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका डेट का कॉलम, जिस दिन पे वो ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद आपका एक कॉलम आएगा जिसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं अभी देखेंगे। फिर आपका एक कॉलम आएगा जिसको हम बोलेंगे जर्नल फॉलियो, इसको भी समझेंगे। और ये है कॉलम अमाउंट का। ये हो गए आपके लेफ्ट साइड डेबिट साइड। सिमिलरली राइट साइड में भी यही कॉलम्स होंगे। पहला होगा आपका डेट का कॉलम, फिर आपका आएगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर आपका अगेन वही जर्नल फोलियो और लास्ट में आ जाएगा आपका अमाउंट का कॉलम। अब देखो इसको अगर हम लिखना चाहें तो फटाफट से लिख लेते हैं। पहला कॉलम जैसे मैंने आपको बताया, पहला कॉलम हमारा होने वाला है डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, फिर मैंने आपको बोला जर्नल फोलियो, उसको हम लिखते हैं JF जर्नल फोलियो, समझेंगे क्या होता है। और यहाँ पे आप लिखोगे अमाउंट। ये आ गया दोबारा से आपका राइट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। तो सबसे पहले आता है आपका डेट। डेट का मतलब क्या हुआ? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपने अकाउंट में वो किस दिन पे हुई है, वो डेट आ गई। पर्टिकुलर्स का मतलब क्या है? पर्टिकुलर्स का मतलब है आपको पता है हर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है, येस और नो। हर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कैश अकाउंट है, ये तो कैश अकाउंट हो गया, दूसरा अकाउंट भी इफेक्ट हुआ होगा, हम लिखेंगे यहाँ पे दूसरे अकाउंट का नाम। अगर फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी मैं ट्रांजैक्शन लूँ, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने एक सेल करी है और आपको कैश रिसीव हुआ। और अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे सेल्स। क्या लिखोगे? सेल्स। बाकी इसको हमें बहुत डिटेल में समझना है, मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूँ। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया भी नहीं गया है, ठीक है। जब हम जर्नल लेजर का चैप्टर करेंगे वहाँ पे हम आराम से डिटेल में समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि पर्टिकुलर्स में क्या आता है, नेम ऑफ द अदर अकाउंट। बेसिकली किस अकाउंट की वजह से आपका ये अकाउंट डेबिट हो रहा है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट कौन सा है? सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिख लोगे सेल्स अकाउंट। सिंपल है। ओके, तो अब समझते हैं कि जर्नल फोलियो का मतलब क्या होता है। देखो जर्नल फोलियो का बहुत सिंपल सा मतलब है, जैसे कि आपको पता है कि पहले ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होती है, जर्नल के बाद वो जाती है लेजर में, मतलब अकाउंट में। अकाउंट का हो या लेजर का हो एक ही बात है, ठीक है। पहले जर्नल फिर लेजर। तो जर्नल फोलियो में बेसिकली आपके जर्नल का वो पेज नंबर आएगा जो ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो। जैसे मैंने ये ट्रांजैक्शन बोली है ना, अगर ये ट्रांजैक्शन पेज नंबर 10 में है, जर्नल के पेज नंबर 10 में है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिख लोगे जर्नल फोलियो में पेज नंबर 10। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है जर्नल फोलियो, क्योंकि जब आप आगे अकाउंट्स बनाओगे ना तो आपको जर्नल फोलियो बनाने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको मीनिंग पता होना चाहिए। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अमाउंट। अमाउंट आपको पता है कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन है। सिमिलरली आपका क्या है? क्रेडिट साइड है। जैसे डेबिट साइड है वैसे क्रेडिट साइड है, सेम। डेट
अगर अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है तो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे, पर्टिकुलर्स वही नेम ऑफ द अदर अकाउंट, जर्नल फोलियो आप समझ लिया, अमाउंट आपको पता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ अकाउंट का फॉर्मेट समझना है, डिटेल में आराम से हम जर्नल लेजर के चैप्टर में समझेंगे। आई होप आपको अकाउंट का मीनिंग समझ में आया होगा, उसके बाद ये जो हमने कॉलम्स बनाए हैं वो समझ में आए होंगे, करेक्ट। ओके, सो अब समझते हैं कि जो हमने ये अकाउंट बनाया है इसको बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंसिंग एन अकाउंट का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आराम से समझना। ओके, एक बात बताओ, आपने किसी बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन कराया, ठीक है, ये आपका बैंक अकाउंट है ना। तो आपने कई बार अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा या कुछ भी सुना होगा कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस है, मेरे बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस है। एक्चुअली में उसका मतलब क्या होता है पता? बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस मतलब क्या हुआ कि देखो, अब होता ये है कि आप अपने बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो, और वहीं से आप अपने कुछ अमाउंट निकाल लेते हो, मतलब विड्रॉ कर लेते हो। यस और नो? ऐसा ही करते हो। मान लो कि आपने अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए हैं और उस 10,000 में से 2,000 रुपीज़ आपने विड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बात बताओ कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है, तो आप क्या बोलोगे? सर बहुत आसान है, 10,000 रुपये मैंने डिपॉजिट कराए थे, 10 में से 2,000 मैंने विड्रॉ कर लिए, तो मेरे बैंक अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो 8,000 होगा। येस और नो? ये बात समझ में आती है? अब क्या बोलोगे? मेरे बैंक अकाउंट में 8,000 रुपीज़ डिपॉजिट है, 8,000 रुपीज़ मेरा बैंक बैलेंस है, यही होता है, ठीक है। बेसिकली आपने क्या किया है, आपने 10,000 में से 2,000 रुपीज़ को लेस कर दिया और बैलेंस निकाल लिया। बेसिकली हमें अकाउंट्स में भी यही करना है, कुछ अलग नहीं करना, बिल्कुल सेम चीज़ करनी है। समझते हैं आराम से इसको। देखो, अब हम बनाते हैं एक्चुअली में अपना कैश अकाउंट। ओके, देखो ज़रा फटाफट से, आई होप आपको ये बैंक अकाउंट वाला एग्जांपल समझ में आया होगा। तो एक कैश अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट फॉर्मेट अभी अभी हमने समझा है, तो एक फटाफट से फॉर्मेट बनाते हैं। ये हम क्या बना रहे हैं, टी शेप अकाउंट, ये टी बन गया। उसके बाद एक डेट का कॉलम बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लेते हैं और एक अमाउंट का। जैसे मैंने आपको बोला कि जर्नल फोलियो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, उसको कंसिडर नहीं कर रहे। ये आपका बन गया कैश अकाउंट, ठीक है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिख लो फटाफट से। ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। ये है आपका डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम और अमाउंट का कॉलम। रुपीज़ में लिख सकता हूँ यहाँ पे, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। आई होप आपको फॉर्मेट तो समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है, कब आपको अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखना है, और ये हमने आराम से ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों में समझा है, ठीक है। अब जब भी हम जर्नल करेंगे, लेजर करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, हम क्या करने वाले हैं, मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करेंगे। क्यों करेंगे? एक तो ईजी है, ठीक है। दूसरी बात, ट्रेडिशनल अप्रोच में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मॉडर्न अप्रोच कंपेरेटिवली बहुत आसान है, तो उसी को हम फॉलो करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, कैश अकाउंट, अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूं तो कैश अकाउंट आपका क्या है? कैश अकाउंट आपका एसेट है। यस और नो? कैश अकाउंट आपका एसेट है। फटाफट से मुझे बता दो कि एसेट का रूल क्या होता है। एसेट का रूल होता है कि जब भी बैलेंस इंक्रीज होगा तो अकाउंट को डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, यही रूल था। तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपका कैश इंक्रीज हो रहा होगा आपको डेबिट साइड पे लिखना है, जब भी कैश डिक्रीज हो रहा होगा तो आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है। ये बात समझ में आती है? ओके, सो फटाफट से कुछ ट्रांजेक्शन्स देखते हैं जो हम कैश अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। देखो, ये आपके सामने कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। ओपन अ टी शेप कैश अकाउंट विद द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ऐसे आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रखी है, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं। ये आपको कैश अकाउंट में डालनी है। आपको सिंपल सा पता है कि कैश अकाउंट जब इंक्रीज होगा आप डेबिट साइड पर लिख दोगे, जब भी डिक्रीज होगा आप क्रेडिट साइड पर लिख दोगे, बिल्कुल सही। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000। ध्यान से देखो, जैसे हमने सीखा था ना लास्ट क्लास में मॉडर्न अप्रोच में, बिल्कुल वैसे ही करना आपको। सबसे पहले देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो दो अकाउंट्स, कौन कौन से यहाँ पे दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे एक तो कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा। अब आप पूछोगे क्यों? भाई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का मतलब क्या है कि ओनर ने कैश इंट्रोड्यूस करा है बिजनेस में, कैश इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, ठीक है। तो आपने इन्वेस्ट करा है, आप ओनर हो, आपने इन्वेस्ट करा है, तो आपका कैपिटल अकाउंट तो ओपन होगा ही होगा। दूसरा है कैश अकाउंट। दूसरा क्या है? कैश अकाउंट। अकाउंट को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, A/C, ठीक है। क्या कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। आप बना रहे हो कैश अकाउंट,
ये बिल्कुल बात सही है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अब आपको सिर्फ कैश के बारे में सोचना है कि क्या बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। सोचो सोचो सोचो, आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो हम कहाँ लिखने वाले हैं इसको? डेबिट साइड पे। ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। डेट मान लो अभी आपको कुछ नहीं पता तो आपने सिंपली ऐसे लिख दिया। पर्टिकुलर्स में जैसे मैंने आपको बोला नेम ऑफ द अदर अकाउंट, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो कैपिटल अकाउंट। क्या लिख सकते हो? कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही, दूसरा अकाउंट आ गया। उसके बाद आप लिख दोगे कितना अमाउंट आपने इंट्रोड्यूस किया है, 40,000, तो ये आ गया आपका 40,000। बहुत सिंपल है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी हो गई, बस ऐसे ही आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स ₹20,000। अगेन कौन से दो अकाउंट्स? साफ साफ आपको पता चल रहा होगा, एक तो आ गया आपका परचेजेज अकाउंट और एक आपका आ गया कैश अकाउंट। अब बताओ कैश का बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज? आपने गुड्स परचेज करे मतलब कैश आपने पे किया होगा, कैश पे किया मतलब कैश का बैलेंस कम हुआ होगा, तो आप ये कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पे कम हुआ होगा। यस बिल्कुल, तो यहाँ आप लिख लोगे, डेट आपको अभी नहीं पता, क्या लिखोगे? परचेजेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट कितने से फटाफट से बताओ मुझे? 20,000। 20,000, ये बात समझ में आती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड गुड्स 24,000, आपने गुड्स बेचे, तो आपके कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट हुए हैं? आपने सेल कराया मतलब सेल्स अकाउंट, और दूसरा आपको पता चल रहा है कि दूसरा है कैश अकाउंट। अब सोचो सोचो, कैश अकाउंट इंक्रीज या डिक्रीज? आपने गुड्स सेल करे हैं, आपको पैसे मिले होंगे, पैसे मिलना मतलब कैश का इंक्रीज होना, कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे। तो ये आ गई आपकी थर्ड ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे आप सिंपली लिख दोगे सेल्स अकाउंट, जो दूसरा वाला अकाउंट है। सेल्स की वजह से हमारा कैश इंक्रीज हुआ। कितने की है सेल्स? 24,000 की। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका पेड रेंट 500, आपने रेंट पे किया, साफ सी बात है कैश डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे आपके कौन से दो अकाउंट है? रेंट पे किया मतलब एक तो रेंट अकाउंट और एक तो आपको पता ही है कैश अकाउंट, और कैश डिक्रीज हो रहा है तो मैं कहाँ लिखूंगा? क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। फोर्थ, ये आप आराम से यहाँ पे लिख लो रेंट अकाउंट। कितना? 500 रुपीज़। बस यही ट्रांजैक्शन आपने पोस्ट करनी थी, यही कर दी। अब ध्यान से, अब आती है बात बैलेंसिंग की। देखो बैलेंसिंग का बहुत सिंपल सा मतलब होता है। बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि जैसे बिजनेस को जानना है, आपका बिजनेस है, आप जानना चाहते हो कि आपके बिजनेस में कितना कैश पड़ा है। कैश पड़ा है का मतलब क्या है कि कैश का कितना बैलेंस है। आपके बैंक में कितना अमाउंट पड़ा है, बैंक बैलेंस कितना है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ अमाउंट आपके पास आया है, मतलब कुछ कैश आपके पास आया है, कुछ आपने पे कर दिया, ठीक है, जो बच गया उसको मैं बोलता हूँ बैलेंस। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझो। आपको क्या करना है, पहले रफ में ना डेबिट साइड का टोटल कर लेना है, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना है। जैसे कि मान लो ये आपने टोटल किया, रफ में कहीं लिख लो, इसका टोटल आपका आ रहा है 64,000 और इसका टोटल आपका आ रहा है 20,400। ये बात समझ में आती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी टोटल आपका ज़्यादा आ रहा है, कौन सा ज़्यादा है 64,000, वो टोटल आपको दोनों साइड पे लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप लिख लोगे 64,000, यहाँ पे भी आपको लिखना है 64,000। डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल होगा वो आपको हमेशा इक्वल करना है, लेकिन क्या क्रेडिट साइड का टोटल 64,000 है? नहीं, करेक्ट। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, आपके पास 64,000 कैश था। डेबिट साइड का मतलब क्या था, जब आपके पास कैश आता है 64,000 का आपके पास कैश था, उसमें से 20,500 का आपने कैश पे कर दिया। अब बचा क्या है, इसको हम बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैलेंस। कैसे निकालेंगे, 64,000 में से 20,500 कितना आ गया, ये आपका आ चुका है 43,500। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग एन अकाउंट। अकाउंट को ऐसे ही बैलेंस करना, और हर अकाउंट को मैं ऐसे ही बैलेंस करता हूँ। हर अकाउंट को, जो भी अकाउंट्स होंगे मेरे को हमेशा बैलेंस करने होते हैं। जैसे परचेज अकाउंट है, ठीक है, तो मेरी टोटल परचेज कितनी है, मैं उसको परचेज का बैलेंस निकालूंगा। सेल्स मेरी कितनी है, सेल्स का बैलेंस निकालूंगा। क्रेडिटर को मैंने कितने पैसे देने हैं, कैसे पता चलेगा, जब मैं उसके अकाउंट का बैलेंस निकालूंगा। डेटर से मैंने कितने पैसे लेने हैं, कैसे पता चलेगा, जब मैं उसका बैलेंस निकालूंगा। कैसे निकालना है, दोनों साइड का रफ में टोटल कर लो, जोन से भी साइड आपकी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, वो अमाउंट आपको दोनों साइड पे लिखना है, जैसे 64,000। उसके बाद जो भी साइड छोटी थी, छोटी कौन सी है, 20,500 वाली, वहाँ पे जो भी आपका डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो बैलेंस आपका है,
ये बात समझ में आती है? ओके, सो अब ना एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे आपको मल्टीपल अकाउंट्स बनाने होंगे। मतलब यहाँ हमने सीख लिया कि कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे कैश अकाउंट भी बनाना है, डेटर अकाउंट भी बनाना है, क्रेडिटर का अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ द कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट एंड अ क्रेडिटर अकाउंट। तो आपको क्या करना है? आपको कैश अकाउंट बनाना है, डेटर अकाउंट बनाना है और क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, उसके बैलेंस निकालने। बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम तीनों का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। फटाफट से आप भी प्रिपेयर कर लो, मैं भी प्रिपेयर कर लेता हूँ। ये मेरा आ गया कैश अकाउंट। ओके, सो मैंने तीनों अकाउंट्स के फॉर्मेट बना लिए हैं। ये आपका कैश अकाउंट रहा, ये आपका डेटर अकाउंट और ये आपका क्रेडिटर अकाउंट। अब आराम से क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। ध्यान से देखो, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? सबसे पहले देखो कि कौन से दो अकाउंट्स यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। आपको साफ साफ दिख रहा है, एक तो सेल्स अकाउंट है क्योंकि आपने सेल करी है, और एक आपका क्या है? संजय अकाउंट। तो बेसिकली संजय आपका कौन है? डेटर या क्रेडिटर? फटाफट से बताओ। संजय आपका डेटर है, आपने गुड्स सेल करे हैं, आपको पैसे मिलेंगे। कौन है? डेटर है। ये बात समझ में आती है? ओके, तो उसके बाद देखो आपको बेसिकली यहाँ पे सेल्स अकाउंट तो बनाना नहीं है, आपको बनाना है डेटर अकाउंट, ठीक है। डेटर अकाउंट मतलब संजय का अकाउंट। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि जो ये डेटर है वो एक्चुअली में कौन है? संजय, ठीक है। ये संजय का अकाउंट है। अब सोचो आराम से कि डेटर आपका कौन होता है मॉडर्न अप्रोच से, ठीक है। डेटर आपका कौन होता है? डेटर होता है आपका एसेट। आपको पैसे रिसीव होने हैं, कौन है ये? एसेट। और जब भी डेटर बढ़ेंगे डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। अभी आपने क्या करिए? आपने गुड्स सेल करे तो आपके डेटर बढ़ गए, मतलब आपने पैसे अभी लेने हैं, है ना। तो डेटर आपके बढ़ गए मतलब जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब आपको लिखना है इसको डेबिट साइड पे। ये बात समझ में आ गई? बस, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। डेट आपको यहाँ पे मेंशन नहीं है। नेम ऑफ द अदर अकाउंट, पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है? नेम ऑफ द अदर अकाउंट। नेम ऑफ द अदर अकाउंट क्या था? सेल्स अकाउंट। कितने की सेल्स अकाउंट? कितने की सेल करिए? 50,000 की। यहाँ पे आप लिख लो 50,000। हो गई फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बस यही करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। बताओ कौन कौन से दो अकाउंट? सबसे पहले आपका अगेन सेल्स अकाउंट क्योंकि आपने सेल करे हैं गुड्स। दूसरा इस बार है आपका कैश अकाउंट। आपको यहाँ पे क्या बनाना है? आपको यहाँ पे बनाना है कैश अकाउंट। कैश आपका क्या है? एसेट है। फटाफट से कैश अकाउंट देखते हैं। अब एक बात बताओ, आपने गुड्स सेल करे हैं, क्या करे हैं? सेल। जब भी कैश इंक्रीज होगा डेबिट होगा, डिक्रीज होगा क्रेडिट होगा, एसेट है, ठीक है। अब अपने गुड्स सेल करें हैं तो कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कहाँ लिखने वाला हूँ? डेबिट साइड पे। सिंपल है, ठीक है। दूसरा अकाउंट कौन सा है? सेल्स अकाउंट। कितने की सेल करी है आपने? 20,000 की। सर तो बहुत ईजी है। बिल्कुल दोस्त, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स परचेज करे हैं ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले तो गुड्स परचेज करे हैं मतलब आपका एक अकाउंट तो है परचेजेस अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन है? राम का अकाउंट। राम कौन है? क्रेडिटर। राम है आपका क्रेडिटर। आपने क्रेडिटर का अकाउंट बनाया, कहाँ बनाया? ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रेडिटर हमारा कौन है? राम। अब पहली बात तो ये बताओ कि क्रेडिटर आपका क्या होता है? क्रेडिटर होती है आपकी लायबिलिटी, ये आपको पता ही है। और लायबिलिटी का रूल क्या था कि जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। याद आ गया, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन को देखो। आपने गुड्स परचेज करे, पैसे नहीं दिए, गुड्स परचेज करे आराम से ऑन क्रेडिट 25,000 के। आपके क्रेडिटर इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं? इंक्रीज हुए हैं। आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज करे तो आपके लायबिलिटी बढ़ी, क्रेडिटर इंक्रीज हुए, और इंक्रीज होने पे आप क्या करोगे? इंक्रीज होने पे आप करोगे क्रेडिट। तो आपको लिखना है यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। थर्ड ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड पे। नेम ऑफ द अदर अकाउंट परचेजेस, परचेजेस अकाउंट 25,000। इजी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय। कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय 19,000। अब आराम से देखो कौन से दो अकाउंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। पहला आपका क्या है? कैश, क्योंकि वो रिसीव हुआ है। दूसरा है संजय। संजय आपका कौन था? संजय आपका डेटर। कौन था? डेटर। कैश और डेटर आपके दो अकाउंट हैं।
अब आपको यहाँ पे कैश भी बनाना है, डेटर अकाउंट भी बनाना है, दोनों अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैश की। देखो कैश आपको रिसीव हुआ है संजय से, यस और नो? कैश रिसीव हुआ है संजय से, तो कैश इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है। कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे। फोर्थ ट्रांजैक्शन किसका नाम लिखेंगे? आप यहाँ पे लिख सकते हो संजय अकाउंट या फिर डेटर अकाउंट, एक ही बात है क्योंकि संजय हमारा डेटर है, ठीक है? संजय अकाउंट, डेटर अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है? कितने का है? 19,000 का, 19,000 करेक्ट। उसके बाद आते हैं अब हम डेटर पे, हमारा डेटर। अब एक बात बताओ, डेटर ने आपको पैसे दे दिए, संजय जो था, संजय कौन था? आपका डेटर था, उसने आपको 19,000 रुपीज़ दे दिए, तो आपके डेटर का बैलेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? देखो इंक्रीज कब होगा? जब आपने पैसे और लेने होंगे, जब आपको पैसे मिल जाएंगे तब तो आपके डेटर्स डिक्रीज हो गए ना। फॉर सिंपल सी बात है, देखो कि मैंने आपको गुड्स सेल करे हैं 10,000 रुपये के, आप मेरे डेटर हो तो मेरी बुक्स में 10,000 रुपये के डेटर होंगे। जब आप मुझे वो 10,000 रुपये दे दोगे तो मेरे डेटर तो खत्म हो गए, मतलब मेरे डेटर का बैलेंस डिक्रीज हो गया। सिमिलरली यहाँ पे संजय ने 19,000 दे दिए, तो संजय का जो अकाउंट है वो 19,000 से कम हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि अब मुझे 19,000 रिसीव हो चुके हैं, अब वो 19,000 रुपीज़ के लिए आप मेरे डेटर नहीं हो। बात समझ में आई? तो अब आपके डेटर हो जाएंगे डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट, ठीक है? ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी है? ये ट्रांजैक्शन नंबर है फोर्थ। यहाँ पे आप सिंपली फोर्थ लिख लो। दूसरा अकाउंट कौन सा था? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट 19,000, इजी, ठीक है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। गुड्स रिटर्न्ड बाय संजय, क्या मतलब है? गुड्स रिटर्न्ड बाय संजय, संजय ने आपको गुड्स वापस कर दिए, मतलब आपने संजय को गुड्स बेचे थे, संजय को वो गुड्स पसंद नहीं आए और संजय ने आपको गुड्स वापस कर दिए। याद करो एक टर्म था जिसको हम यहाँ पे बोलते थे, क्या बोलते थे? सेल्स रिटर्न। याद आ रहा है? अकाउंटिंग टर्म्स में हमने पढ़ा था। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या था? कि आपने गुड्स सेल करे और वो कस्टमर ने आपको वापस भेज दिए, वापस भेज दिए, उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। दूसरा अकाउंट कौन सा है? दूसरा अकाउंट है संजय। अब एक बात बताओ, मैंने आपको गुड्स सेल करे थे 10,000 रुपीज़ के, 10,000 में से आपने मुझे 2,000 के गुड्स वापस कर दिए कि मुझे नहीं चाहिए, खराब है। अब मैंने एक्चुअली में आपसे पैसे लेने कितने? क्या 10 लेने हैं? नहीं, मैंने आपसे कितने लेने? 8,000। क्यों? क्योंकि 2,000 के गुड्स आपने मुझे वापस भेज दिए, तो मतलब हुआ क्या? इस 2,000 से आपका बैलेंस डिक्रीज हो गया। बात समझ में आई? तो ये जो आपका 2,000 रुपीज़ है, 2,000 रुपीज़ जो संजय ने गुड्स वापस भेज दिए हैं, तो डेटर का बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे वो पैसे नहीं मिलने वाले, वो तो मुझे गुड्स वापस भेज गया। बात समझ में आई? तो जो संजय हम यहाँ पे लिखेंगे, संजय, ठीक है? तो इसका बैलेंस क्या हो गया? इसका बैलेंस डिक्रीज हुआ है। हम लिखेंगे फिफ्थ ट्रांजेक्शन में, क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्योंकि उसने तो वापस भेज दिए। कितने के? 2,000 रुपीज़ के। समझ में आता है? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, पेड रेंट। ये तो बहुत आसान है। रेंट आपने पे किया है, कौन से दो अकाउंट होंगे? एक होगा आपका रेंट और एक होगा आपका कैश। रेंट अकाउंट हमें बनाना नहीं है, हमें बनाना है कैश। 500 रुपये का रेंट है, ठीक है? आपने रेंट पे किया, कैश क्या होगा? डिक्रीज, और डिक्रीज होगा तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। ट्रांजैक्शन नंबर 6, यहाँ पे सिंपली आ जाएगा रेंट अकाउंट 500 रुपीज़। ये तो बहुत आसान था, ठीक है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, कैश पेड टू राम। क्या लिखा है? कैश पेड टू राम। राम कौन था? राम आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर, देखो है ना? आपने क्या किया? क्रेडिटर को पेमेंट करी है। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स कौन से हैं? कैश और आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? राम। ये बात समझ में आती है? तो सबसे पहले बात करते हैं कैश की। अब आपने कैश पे किया है, कैश पेड टू राम। कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है? डिक्रीज हुआ तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ये आ गई आपकी 7th ट्रांजैक्शन। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? राम अकाउंट। राम अकाउंट या फिर क्रेडिटर अकाउंट, जैसे आपका मन करे। 15,000। ये बात समझ में आ गई? अब चलते हैं हम अपने क्रेडिटर के पास। अब एक बात बताओ, आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी मतलब मान लो आपने किसी को पैसे देने थे, दे दिए, आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट पेएबल। और जब आप उसको पे कर दोगे तो लायबिलिटी खत्म, राइट? आपने मुझे 10,000 रुपये देने थे, आपने मुझे 10,000 रुपये दे दिए, आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई। उसका मतलब क्या हुआ कि जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो आपके क्रेडिटर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं।
क्रेडिटर का बैलेंस कम हो जाता है, लायबिलिटी कम हो जाती है, और लायबिलिटी कम का मतलब क्या हो गया, डेबिट। तो जो आपने ये राम जी को पेमेंट करी है 7th ट्रांजेक्शन में, ठीक है, दूसरा अकाउंट कौन सा था, कैश अकाउंट, कितने की पेमेंट करी है, 15,000 की, कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे 15,000। उफ, हो गए तीनों अकाउंट, सारी ट्रांजेक्शन हमने पोस्ट कर दी, वाह। अब आता है मेन काम। मेन काम हमें सीखना क्या है, बैलेंसिंग। कैश अकाउंट से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बैलेंसिंग का मतलब क्या है, दोनों साइड का टोटल कर लो रफ में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 39,000 और इसका साइड का टोटल आ रहा है 15,500। बड़ा कौन है, 39,000, तो दोनों साइड पे आप क्या करोगे, 39 लिख लो, 39,000 लिख लेते हैं। ये आ गया आपका 39,000 और 39,000। बड़ी साइड कौन सी थी, डेबिट साइड, छोटी कौन सी है, क्रेडिट साइड। तो बैलेंस जो लिखना है वो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे। देखो ध्यान से, अब क्रेडिट साइड पे कितना बैलेंस लिखोगे, क्रेडिट साइड पे आप बैलेंस कितना लिखोगे, आप क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखोगे 39,000 माइनस 15,500, यस और नो। 39,000 माइनस 15,500, 23,500। अब यहाँ पे हमें एक बात समझनी है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे क्या बात समझनी है। आपने ये बैलेंस क्या कहाँ लिखा है, आपने ये बैलेंस लिखा है क्रेडिट साइड पे। क्यों लिखा है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, क्रेडिट साइड का टोटल कम था। क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा कि बेसिकली डेबिट साइड का मतलब क्या होता है, जो आपके पास कैश आया, तो आपके पास जो कैश आया था वो ज़्यादा था, कैश जो गया वो कम था, ठीक है। दोनों साइड का टोटल करने के लिए आपने वो बैलेंस लिखा क्रेडिट साइड पे। लेकिन कभी भी ये गलती मत करना, अगर मैं आपसे पूछूं ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, तो ये बैलेंस आपका डेबिट है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमने लिखा तो क्रेडिट साइड पे, बेटा डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, यहाँ लिखना है तो आप लिख सकते हो। डेबिट बैलेंस का मतलब ये है कि आपकी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है आपके क्रेडिट साइड से। डेबिट का बैलेंस का मतलब क्या होगा कि डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, तभी तो आपका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि डेबिट का बैलेंस है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे लिखा है दोनों का टोटल मैच करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा, क्रेडिट साइड का टोटल कम, इसलिए डेबिट बैलेंस। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने डेटर अकाउंट पे। अगेन एसेट अकाउंट है एक, दोनों का टोटल करेंगे, ये आएगा आपका 50,000 और ये आपका कितना आ रहा है 21,000। तो इसका मतलब अगेन हमारा डेबिट साइड आ रहा है ज़्यादा, ठीक है। और दोनों साइड हम क्या लिख लेंगे, दोनों साइड हम अगेन लिख लेंगे हम कितना 50,000 और 50,000, 50,000 50,000। अब देखो अगेन आपका डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल कम है, दोनों को मैच करने के लिए आपको क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखना पड़ रहा है। कितना 50,000 माइनस 21,000, 29,000। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बैलेंस है वो आपका डेबिट बैलेंस है या वो आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा, क्रेडिट साइड का टोटल कम। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट देखो आपका क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। दोनों साइड का टोटल करो, यहाँ का आपका टोटल आ रहा है 15,000 और यहाँ का आ रहा है 25,000। तो बेसिकली आपका इस बार क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो आप दोनों साइड 25,000 लिख सकते हो, 25,000 25,000। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है। ये बात समझ में आई। तो बैलेंस आपको लिखना पड़ेगा डेबिट साइड पे, कितना लिखना पड़ेगा 10,000। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट या क्रेडिट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, इसलिए हमें दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए ये डेबिट साइड पे लिखना पड़ा। लेकिन बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस है। ये बात समझ में आती है, राइट। तो यही था हमारा बैलेंसिंग एन अकाउंट। बैलेंसिंग एन अकाउंट का बहुत सिंपल सा मतलब है, दोनों साइड का आप टोटल करो, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वही आपके दोनों साइड का टोटल होना चाहिए। जहाँ पर टोटल कम आ रहा है वहाँ पे आपका बैलेंस आ रहा होगा, वो बैलेंस आप वहाँ पे लिख दो, ठीक है। ये हमने आज कर लिया। आई होप आपको बैलेंसिंग एन अकाउंट समझ में आ गया होगा। अकाउंट आपको कैसे प्रिपेयर करना है, अकाउंट का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अभी भी कोई डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो यार। डेली वीडियोस आ रही है, डेली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपसे वो वीडियो मिस नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।